टॉपिक यूपीएससी मेंस और जीएस 3 के डिजास्टर मैनेजमेंट के टॉपिक है। फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर ऑलरेडी मैंने कवर करा दिए हैं और ये थर्ड लेक्चर है। और सेकंड टॉपिक बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट। इसका मतलब होता है ना भारी वर्षा। और परिभाषा देख लेते हैं लोग बादल का फटने की परिभाषा। तो किसी सीमित क्षेत्र में लगभग 2 वर्ग किलोमीटर में सीमित समय में लगभग 1 घंटे में 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो जाए तो उसे बादल का फटना कहते हैं। और हाल ही में भारत में बादल फटने की घटना बढ़ गई है। तो देख लेते हैं लोग भारत में इस आपदा से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से। तो मरुस्थल एवं पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी घटना अधिक होती है बादल फटने की। और महाद्वीपों के आंतरिक भागों में तटों से यह क्षेत्र अधिक दूरी पर स्थित है। और बादल फटने की सर्वाधिक यह आपदा पहाड़ी क्षेत्रों में आती है। पर्वतों या पहाड़ों के तीव्र ढाल इस घटना के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं लोग बादल के फटने के। तो उत्तर में हिमालय, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख, सिक्किम। यहाँ पे बादल फटने की गतिविधियाँ ज़्यादा देखी जाती हैं, सबसे अधिक यहीं पे होती है। और सेकेंड एग्जाम्पल से बादल फटने के मध्य में अरावली पहाड़ियाँ हो गए, दक्षिण में पश्चिमी एवं पूर्वी घाट हो गया। अगर आप लोग के मेंस में ज़्यादा नंबर चाहिए तो एग्जाम्पल्स और मैपिंग पे और डाटा पे काम कर लीजिएगा लोग, क्योंकि इसी से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और हिंदी लैंग्वेज में मतलब गलत नहीं होनी चाहिए, हिंदी ठीक ठाक होनी चाहिए। तो इसके अतिरिक्त स्थान कौन कौन से हैं जहाँ पे बादल के फटने की घटना देखी जाती है। तो अमरकंटक की चोटी हो गया, छोटा नागपुर पठार की चोटियाँ हो गया। और विश्व में सबसे अधिक त्वरित झंझा से प्रभावित क्षेत्र ये नागपुर के पठार है। और बादल के फटने की गतिविधि के समय देख लेते तो ये समय मतलब मानसून प्लस गैर मानसून दोनों में आती है। और गैर मानसून में यह ज़्यादा खतरनाक सिद्ध होती है, क्योंकि यहाँ पर तैयारी उस हिसाब से कम होती है। तो सबसे खतरनाक नहीं ये वाला मौसम है, गैर मानसून वाला। और भौगोलिक स्थिति में देख लेते हैं। तो भौगोलिक स्थिति भारत की इस आपदा के पर्याप्त जल की मात्रा उपलब्ध कराती है। और भौगोलिक में देख लेते हो तो भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। और यहाँ पे नोट करके लिख दी है, तो आप लोग देख सकते हैं लोग। भारत 3 तरफ से सागरीय महासागरीय जल से घिरा है। पौने अच्छी मात्रा में जल धारण कर लेती हैं और बादल प्रस्फुटन में सहायक सिद्ध होती है। ये बादल फटने की कंप्लीट टॉपिक है। तो भारत में भौगोलिक घटनाओं के मैप हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। ये हिमालय के पर्वत हो गया और यहाँ तक, और ये अरावली हो गया, और ये विंध्याचल पर्वत हो गया, और ये सतपुरा रेंज हो गया ये वाला, और ये अमरकंटक हो गया ये वाला, और मेघालय के पठार हो गया ये, और ये पूर्वी घाट हो गया, और ये पश्चिमी घाट, और दक्षिण पश्चिम मानसून हो गया यहाँ से, और ये पहाड़ हो गया, और यहाँ से ये दर्रा है, और आप लोग देख सकते हैं। और ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो ये मैप बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ बना लीजिएगा लोग। अतीत के कुछ उदाहरण मतलब देख लेते हैं लोग बादल फटने के। तो 2010 में लद्दाख में बादल फटा था, और 2013 में उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया था और फ्लैश आ गया था। और 2015 में हिमाचल प्रदेश में, और 2023 में हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में बादल फटने की एग्जाम्पल्स हैं। और बादल फटने के प्रभाव में देख लेते हैं। तो स्थल रूपों में तो भूस्खलन एवं गाढ़ स्खलन की गतिविधि बढ़ जाता है। और ये त्वरित झंझा तीव्र ढाल वाले भूस्खलन के इसमें तीव्र ढाल वाले देखे जाते हैं। और गाढ़ स्खलन में हो गया, गाढ़ स्खलन को ना
मलबा स्खलन भी कहते हैं। और फ्लैश बाढ़ आकस्मिक बाढ़ मतलब कहते हैं, इसको आकस्मिक बाढ़ भी कहते हैं। और नदियों के जल में तीव्र वृद्धि होती है, जिसके कारण नदियों के तट अपरदित होने लगते हैं और मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, वनस्पतियों का विनाश में वृद्धि होगी। और ये प्रभाव है बादल फटने के, तो वनस्पतियों का विनाश में भी वृद्धि होगी। और मानव निर्माण संरचनाओं पर भी देख लेते हैं, तो निम्न भूमि डूब जाएगी और या जलमग्न हो जाएगी तो लोगों का प्रवासन होगा। मूलभूत ढांचा का विनाश में देख लेते हैं, तो जैसे सड़कों का टूटना हो गया और बिजली के टावरों का टूटना, नेटवर्क के खंभों का टूटना हो गया। और समाज पर प्रभाव देख लेते हैं लोग बादल फटने के, तो जीवन की हानि या क्षति, मृत्यु की संख्या में वृद्धि हो जाएगी जैसे, और मनुष्य को शारीरिक क्षति और घायलों की संख्या में भी वृद्धि हो जाएगी। और संपत्ति की क्षति, लद्दाख के 71 गांव इसके कारण बह गए थे। और बीमारियों में वृद्धि, जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड में वृद्धि होगी, बीमारियों में वृद्धि होगी। आर्थिक प्रभाव में देख लेते हैं, तो भारत सरकार की जीडीपी पर भार बढ़ेगा और क्षतिग्रस्त क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर सरकार की जेब खाली होगी, वित्तीय कोष कम होगा और पहाड़ों का पर्यटन प्रभावित होगा। और ये प्रबंधन में चुनौती में देख लेते हो, तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अक्षमता और 2013 में आई आपदा का अनुमान लगाने में विफल रही। और प्रबंधन में चुनौती में देख लेते हैं लोग बादल के फटने की प्रबंधन में चुनौती में देख लेते हैं, तो IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अक्षमता 2013 में आई आपदा का अनुमान लगाने में विफल रही। आधुनिक उपकरणों का अभाव, और जैसे 2013 की इस आपदा के समय IMD के पास डॉपलर रडार की सुविधा नहीं था। और इस घटना के पश्चात ही डॉस्ट ने डॉपलर रडार खरीदने का निर्णय लिया। और NDRF की विफलता, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, तो मानव की कमी, और इसमें मानव की कमी और वित्तीय सहायता की ज़रूरत है। तो इसमें देखेंगे तो जैसे केदारनाथ के मंदाकिनी नदी और रुद्रप्रयाग के साथ देवप्रयाग में भी बाढ़ जैसी स्थिति आई और NDRF के पास लाइफ जैकेट का अभाव था। अनुमान लगाने में चूक, बादल फटने की घटना बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में घटित होती है, जैसे अनुमान लगाना कठिन होता है। बादल फटने की घटना गैर मानसूनी प्रक्रिया भी हो सकती हैं और अतीत में हुए आपदा की घटना के डाटा का अभाव, जैसे इस कारण तैयारी में और इसके अनुमान में चूक होती है। और बादल फटने की घटना अति आकस्मिक घटना है, 24 घंटे के भीतर ही घटित हो जाती है। और भारत सरकार की पहल, तो डॉपलर रडार में देख लेते हैं, तो ये फर्स्ट इनिशिएटिव है और पहल है गवर्नमेंट। तो यह सूक्ष्म स्तर अर्थात गांव के स्तर पर भी अनुमान लगा सकता है आपदा से 6-7 घंटे पहले और कभी 12 घंटे पहले जानकारी उपलब्ध करा देता है। और इसके लाभ देखते हैं लोग डॉपलर रडार के, तो यह बारिश की मात्रा का अनुमान भी लगा देता है। और ये सेकेंड S-बॉन्ड डॉपलर रडार है, सरकार की ये भी इनिशिएटिव है। IMD इसका निर्माण वेल द्वारा करवा रही है। यह भारत में 12 स्टेशनों में लगाया जाएगा। और डॉस्ट ने उत्तराखंड में डॉपलर रडार लगवा दिए हैं और नोट करके लिख दिए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत IMD भी आता है। अन्य पहल में देखते हैं लोग, तो जैसे
ऊषा हिडी हो गया, तो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर मैपिंग। यहाँ पर मतलब यहाँ पर ना भारत की जनता आपदा से संबंधित जानकारी दे सकती हैं। कोई भी पब्लिक जाके यहाँ पर ना अपना जानकारी दे सकता है। तो जागरूकता अभियान में देखते हैं लोग, तो गांव एवं पंचायतों के स्तर पर जागरूकता अभियान चला रही है और एनजीओ के साथ साथ इस जागरूकता अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ रही है। तो ये बादल फटने की घटना है कि कंप्लीट टॉपिक है और बाकी के धीरे धीरे कवर करा दूंगी। तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा लोग। थैंक यू।